बिहार के कटिहार जिला स्थित थाना कोढ़ा गांव बिंजी निवासी मनोज कुमार सिंह की पुत्री मुस्कान कुमारी मीडिया से बात करते हुए अपने बारे में अपने फैमिली से अनुरोध किया कि मेरे कारण से जो आप लोग कई थाने में अपहरण का मामला कई लोगों पर दर्ज कराए हैं वह सरासर गलत है। यदि किसी थाने में मुस्कान कुमारी का अपहरण का मामला दर्ज कराने को लेकर आवेदन दिए हैं तो वह गलत साबित होगा। मैं उसी को लेकर आज मीडिया के सामने सफाई दे रही हूं कि मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ है। मैं अपने सुरक्षा से किसी जगह पर आई हूं जहां फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षित हूं, इसलिए मेरे पीछे कोई भी व्यक्ति ना पड़े। आप लोग अपने काम में लगे रहे। मुस्कान ने कहा कि मैं जहां हूं वहां पर खुश हूं। मेरा नाम मुस्कान है, मुस्कान कुमारी है। मेरे पापा का नाम मनोज कुमार सिंह, मम्मी का नाम पार्वती देवी है और मैं यहाँ बिहार में कटिहार जिला कटिहार की रहने वाली हूँ और गांव बिंजी है मेरा। और शहर में मैं पढ़ाई करती थी तो वहाँ मैं बड़ी ब्राह्मण में रहती हूँ। और क्या कहते हैं, मैं अपने भाई के साथ 11th में प्रमोट हुई थी तो क्या कहते हैं वो मैं गांव जा रही थी उनके साथ। मेरे भाई का कौन भाई था? नाम बोलिए भाई। मेरे बुआ का लड़का था। क्या नाम था उनका? उसका नाम ऋषभ था। आप बुआ की लड़का के साथ आ रहे थे? हाँ, कौन सी गाड़ी से? वो अमरनाथ एक्सप्रेस था। हाँ। तो फिर क्या हुआ रास्ते में? आपके बुआ की लड़का कहाँ आपको डोनेट किए या कहाँ छोड़ दी? मेरे बुए के लड़के ने मुझे खगड़िया में छोड़ दिया। खगड़िया से फिर सहरसा कैसे आना हुआ? मैं खगड़िया से सहरसा मतलब जब मैं खगड़िया में उतरी तो मैं वहाँ पे रुकी थी थोड़ी देर। जब ट्रेन निकला तो मैं स्टेशन से निकली वहाँ बाहर। वहाँ से मैंने टोटो पकड़ा। फिर मैं टोटो से बस स्टैंड पे गई। बस स्टैंड से मैंने बोला कि मुझे सहरसा छोड़ दो। तो उनमें से मैंने कम से कम 3 टोटो और 3 बसेस पकड़ी तो मैं सहरसा पहुंची। उसके बाद सहरसा पहुंचने के बाद मैं वहां से दूसरी जगह चली गई। हाँ, दूसरी जगह चली गई। अच्छा, मम्मी पापा किसी के ऊपर यदि आरोप लगा रहे उसको कैसे देखते हैं? मम्मी पापा जो आरोप लगा रहे हैं मैं बस उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ये आरोप लगाना बंद कर दें। मैं जहाँ पर भी हूँ खुश हूँ और सुरक्षित हूँ। मैं बस उनसे यही बोलना चाहती हूँ। अच्छा, आपका किसी ने कोई अपहरण या किसी तरह का कोई आरोप पत्र नहीं किया है? कोई आपका अपहरण नहीं किया है? नहीं, मेरा किसी ने अपहरण नहीं किया है। आप जहाँ भी आए हैं आप अपने मर्जी से आए हैं ना? हाँ, मैं अपनी मर्जी से ही आई हूँ। इसमें किसी का कोई बहलावा फुसलावा या किसी से कांटेक्ट? नहीं, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, ना ही किसी का जोर जबरदस्ती मुझ पर है। आप जो बयान दे रहे हैं स्वेच्छा से दे रहे हैं? हाँ, मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ। तो इसमें किसी तरह की कोई या बिहार का या जहाँ आप रह रहे थे हाँ। किसी भी व्यक्ति का आपको बहला फुसला कर यहाँ बिहार को लाना या आपके भाई को बहला फुसला कर वहाँ डोनेट करना ऐसा कोई मामला नहीं है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। थाना प्रशासन से क्या मांग करते हैं जब किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है आपके प्रति? मैं थाना प्रशासन से यही बोलना चाहती हूँ कि किसी पे भी आरोप लगा रहे वो झूठा आरोप है, उस पे ना लगाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जहाँ पर भी हूँ सुरक्षित हूँ, खुश हूँ। बस मैं यही बोलना चाहूँगी क्या आप लोगों से भी। अपने मम्मी पापा के घर जाना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि वो लोग मुझे मारते पीटते थे और अभी भी मुझे धमकी दे रहे कि जहाँ मिलेगी वहीं मार दूंगा और मैं जाऊंगी तो लोग मुझे मार ही देंगे, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती उन लोगों के पास। तो आपका मम्मी पापा आपके साथ दुर्व्यवहार या गलत करते थे? हाँ, मारते इसी वजह पीटते से थे। आपने मम्मी पापा के घर छोड़ के हाँ, यहाँ बिहार आ गए? हाँ, यहाँ पे आ गई। बिहार में कहीं किसी को जानते हैं? बिहार में हाँ, नहीं जानती मैं। तो आप अपने ये क्या कहते हैं कटिहार जो आपने बेंजिल गाँव बताया? बिंजी गाँव। बेंजी कटिहार जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा थाना पड़ता है? थाना कोढ़ा। कोढ़ा। हाँ। क्या आप अपने वहाँ पापा के घर कटिहार जाना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। क्या जरूरत पड़ेगा तो सर जितना भी बायोडाटा जहाँ वो आप तो बताएंगे। बट मुझे नहीं जाना उन लोगों के पास वापस क्योंकि वो लोग बहुत मारते थे और मुझे पता है इस बार अगर मैं जाऊंगी तो वो लोग मुझे जिंदा मार देंगे और धमकी भी देते थे हर टाइम कि तेरी शादी करवा देंगे, यहाँ ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। और उसके बाद कहते थे ऐसा किया, अगर कुछ भी किया तो तुझे मार देंगे। हर टाइम मुझे धमकी देते थे। मैं वैसे लोगों के पास वापस नहीं जाना चाहती। अगर वो लोग मुझे बुला भी रहे हैं तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं जहाँ पर भी हूँ खुश हूँ और सुरक्षित हूँ, तो मैं बस उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी। तो अगर आप
आपको आपका गार्जियन पुनः बुलाए कि बेटी आ जाओ, हम्म, तो क्या करेगी तुम? मैं नहीं जाऊंगी। मैं उनसे कहूंगी कि मैं जहाँ पर भी हूँ खुश हूँ, मुझे नहीं जाना उनके पास, क्योंकि इससे पहले जो जो मेरे साथ व्यवहार किया गया उससे मैं उनके पास कभी नहीं जाना चाहती। आप शिक्षित हैं, पढ़ाई करते हैं? हाँ, मैं शिक्षित कौन हूँ। सी क्लास में पढ़ती हो बाबू? मैं 10th में, और 10th से अभी 11th में प्रमोट हुई हूँ। 11th में। हाँ। ठीक है। प्रशासन अगर इस चैनल के माध्यम से अगर कोई देखता है, आपको ढूंढता है, हम्म, या प्रशासन ढूंढता है, हम्म, या प्रशासन से आपका फेस टू फेस बात होता है, तो प्रशासन को क्या कहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें बाकी किसी की कोई गलती नहीं। मैं अपनी मर्जी से ही जहाँ भी आई हूँ, और मैं उस जगह पे सुरक्षित हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस जगह पे, और खुश भी हूँ मैं उस जगह पे। तो आप जो वहां से जम्मू से निकले थे अपनी बुआ की लड़का के साथ, हाँ, क्या नाम था उनका? उसका नाम ऋषभ था। ऋषभ जी, और आप एक ट्रेन से आ रहे थे। हाँ, आ रहे क्या थे। आपकी मम्मी पापा जानता था कि मेरी बेटी मुस्कान कुमारी आपकी बुआ की लड़का के साथ घर जा रही है? हाँ, पता था उन लोगों को। पता था, और रास्ते में इस तरह की बात हो गई। हाँ, हो गई। आपने अपने मम्मी पापा से इस विषय में बात कौन से करने भी की बात कोशिश की? नहीं, नहीं उनसे कांटेक्ट की? नहीं की। नहीं की। आपकी मम्मी पापा आपको ढूंढने का कोशिश किया? नहीं की, और किया भी तो झूठा आरोप लगाकर क्या कि झूठा हाँ, आरोप क्या लगाया? कि किडनैप कर लिया गया उसको, और क्या कहते हैं, इसलिए पुलिस ने इधर-उधर पूरा बात फैलाया कि कहा कि मेरी बेटी इन लोगों ने किडनैप कर लिया हुआ है, ये कर लिया हुआ है, वो कर लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं जहाँ पे भी आई अपनी मर्ज़ी से आई और सुरक्षित हूँ जबकि उस जगह पे। तो आपको ऐसा कैसे पता चला कि आपका किडनैप हुआ है? मुझे बाद में पता लगा इस बात से, जब मुझे आस-पास के लोगों ने बोला कि ऐसी-ऐसी बात है, ये सब बोला गया कि आपको हमने किडनैप कर लिया, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। उस जगह मैं अपनी मर्ज़ी से चल के गई थी। मानवाधिकारी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो भी आरोप लगाए गए हैं, ये बेबुनियाद हैं, इसे प्लीज़ ना लगाएँ। मैं जहाँ पे हूँ सुरक्षित हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखा रही 75 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मेसर्स महावीर प्रसाद बंशीधर बिजली सामानों के पुराने होलसेल विक्रेता प्रोप्राइटर रविशंकर बाहेती, मेन रोड, सुभाष चौक, मधेपुरा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, पता है शोभा नगर नियर मानिकपुर चौक, मधेपुरा। मेरे यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। हुआ है? मुझे बाद में पता लगा इस बात से, जब मुझे आस-पास के लोगों ने बोला कि ऐसी-ऐसी बात है, ये सब बोला गया कि आपको हमने किडनैप कर लिया, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। उस जगह मैं अपनी मर्ज़ी से चल के गई थी। मानवाधिकारी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो भी आरोप लगाए गए हैं, ये बेबुनियाद हैं, इसे प्लीज़ ना लगाएँ। मैं जहाँ पे हूँ सुरक्षित हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं उस जगह खुश भी हूँ। वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं मैं मम्मी यही पापा को? मैं मम्मी-पापा को यही देना चाहती हूँ कि मुझे ढूँढना बंद कर दें, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ, वहाँ पे खुश हूँ और उसी जगह पे सुरक्षित भी हूँ, तो मुझे प्लीज़ ढूँढना बंद कर दें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे ढूँढना बंद कर दें प्लीज़। आप अपने मम्मी पापा या आप अपने रिश्तेदार से भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि वो लोग भी इस चीज़ के पीछे ज़्यादा ना अपना दिमाग लड़ाएँ, जहाँ पे हैं वहीं अपनी जगह रहें। मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, मेरे पीछे उतना ना पड़े, बस मैं उनको यही बोलना चाहूँगी। तो आपने ऐसा कदम उठाया, हुँ, आप एक 11th की बच्ची हैं, हुँ, आगे की पढ़ाई तो आपका चौपट हो जाएगी। नहीं होगा। उसके लिए क्या करोगी? उसके लिए मैं आगे पढ़ने की कोशिश करूँगी, मुझे पढ़ाया जाएगा। खुद से पढ़ेगी कम, जैसे पढ़ाई में मेहनत लगता है, पैसा की ज़रूरत पड़ता है, तो फिर वो कहाँ से आएगा? वो मैं जॉब करके भी ले सकती हूँ। मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल भी पढ़ी-लिखी नहीं हूँ। आजकल तो गँवार लोगों को भी नौकरी मिल जाती है। मैं तो फिर भी 10th तक पढ़ी ही हुई हूँ। वो भी इंग्लिश बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ। तो मुझे नॉलेज है सब चीज़ का। तो आपका कहने का मतलब यही हुआ कि मैं जहाँ भी रहूँगा अपना
पार्ट टाइम जॉब करके आगे की पढ़ाई करोगे। हाँ, मैं यही ठीक बोलना है। चाहूंगी। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।